Good morning students. Today we are going to study page number 55 and the topic is rusting of iron. Rusting is one change that affect iron articles and gradually destroys them. Rusting एक ऐसा चेंज है जो किसी भी लोहे के बर्तन को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है. The loss of finances due to rusting is huge. मतलब रस्टिंग की वजह से बहुत सारा लॉस होता है. किसका? आर्थिक नुकसान होता है, पैसों का बहुत नुकसान होता है. आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज़ एंड मैनी अदर आर्टिकल्स. क्योंकि इससे बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, जहाज़ बनाए जाते हैं, गाड़ियाँ बनाई जाती हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जंग लगने की वजह से या रस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी. रस्टिंग का प्रोसेस को हम कैसे दिखाते हैं? Fe यानी कि आयरन, ऑक्सीजन O2. ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से. जब कोई भी लोहे का आर्टिकल खुले में पड़ा रहता है तो वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो जाता है. प्लस वाटर, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. ये तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 यानी कि रस्ट या जंग लगना. The presence of both oxygen and water is essential for the process of rusting. अब रस्टिंग के लिए कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं? एक तो ऑक्सीजन और वाटर. रस्टिंग बिकम फास्टर इफ़ द एयर इज़ ह्यूमिड. अब ये रस्टिंग कब जल्दी हो जाती है? जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी मतलब उसके अंदर मॉइस्चर अगर हवा में ज़्यादा है तो जंग लगना बहुत तेज़ हो जाता है. व्हेन द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज़ इन एयर इज़ हाई. जब हवा के अंदर जो नमी है वो ज़्यादा होगी तो रस्टिंग भी बहुत फास्ट होगा. हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. अब इस जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है? आयरन आर्टिकल्स can be prevented from getting rusted by keeping them away from the contact with oxygen or water or both. इसका सबसे बड़ा एक प्रिवेंशन का तरीका ये है कि जितने भी आयरन आर्टिकल्स हैं उनको हवा, पानी या ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना लाया जाए. अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस इज़ अनदर वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. दूसरा तरीका ये है कि इनके ऊपर या तो पेंट कर दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए, जिससे कि पेंट लगाने से क्या होता है कि आयरन का कांटेक्ट एयर के साथ में नहीं हो पाता. तो जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी. तो उसके लिए उसके ऊपर आर्टिकल्स के ऊपर या तो पेंट लगा दिया जाता है, पेंट कर देते हैं, जैसे लोहे के गेट वगैरह पर पेंट कर देते हैं हम लोग घर में, या फिर उनके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं. जैसे आपकी साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं या उनमें जो चेन लगी रहती है उनके अंदर सब ग्रीस लगा हुआ होता है, जिससे रस्टिंग ना हो. गैल्वेनाइजेशन इज़ अनदर वे टू प्रिवेंट रस्टिंग. इसी तरह से एक थर्ड मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक मेटल की एक लेयर, अब वो कौन सा मेटल? या तो क्रोमियम या फिर जिंक. एक क्रोमियम या जिंक मेटल की एक लेयर उस आयरन आर्टिकल के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे वो प्रिवेंट हो जाता है. द आयरन पाइप इन आवर होम्स आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग विच आर यूज टू कैरी वाटर. हमारे घरों के अंदर जो पानी की पाइपलाइंस होती हैं वो सब आयरन की होती है, लेकिन कैसी होती है? वो गैल्वेनाइज्ड होती है. गैल्वेनाइज्ड मतलब उनके ऊपर क्रोमियम या जिंक मेटल का एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं. We know that ships are made of iron and a part of them remains under water. अब आप लोग सब जानते हो कि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है. Water drops keep clinging to the ship's outer surface also which is above water. जो पानी की बूंदें होती हैं वो पानी शिप के उस सरफेस पर जो पानी के बाहर होता है उसके ऊपर भी क्लिंग मतलब पानी की बूंदें लटकी रहती है.
Moreover, the sea water contains many salt which speed up the formation of rust. इसके अलावा समुद्र के पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो रस्टिंग की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं. Therefore, in spite of being painted, ships suffer a lot of damage due to rusting. तो जो जहाज होते हैं उनको रस्टिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि हमेशा पानी में रहते हैं वो. बिकॉज ऑफ दिस एवरी ईयर अ सेगमेंट ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड. इसीलिए हर साल शिप के कुछ भागों को, जो सेगमेंट्स होते हैं, कुछ भागों को क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया जाता है. इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन. अब शिप्स के कुछ भागों को हर साल रिप्लेस करने का मतलब है कितना नुकसान उठाना, है ना. फाइनेंशियली कितना हमारे लिए ये हार्मफुल होता है या कितना नुकसानदायक होता है, फाइनेंस हमारा कितना ख़त्म होता जा रहा है हर साल इसके ऊपर. और ये सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन. स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट बिकॉज इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज. जो हमारे घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं उनके अंदर रस्टिंग नहीं होती है क्योंकि वो होता लोहे का है, लेकिन उसके साथ में क्या है, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज जैसे मेटल्स उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं जिससे फिर उसके अंदर रस्टिंग नहीं होती है. अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल्स आपने सुना होगा. वी नो दैट सम फ्रॉम सी वाटर सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. आपने पढ़ा है कि इवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम समुद्र के पानी से नमक को प्राप्त करते हैं. प्योर सॉल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल इज़ ऑल्सो नॉट सीन क्लियरली. अब इस तरह से इवोपरेशन के थ्रू हमको प्योर सॉल्ट तो नहीं मिलता है. However, the formation of large crystals of pure substances from their solution is known the process of crystallization. अब हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में. हमने पढ़ा था कि अगर हम पानी के अंदर सॉल्ट को डालेंगे और डालते ही जाएंगे एक स्पून करके, तो एक स्थिति ऐसी आती है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब सॉल्ट उसके अंदर मिक्स होना बंद हो जाता है और बल्कि नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो कंडीशन कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर भी अलग अलग जगहों से आकर के पानी मिक्स होता है, तो उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, तरह तरह का सॉल्ट उसके अंदर मिक्स रहता है. तो एक तरह से वो भी सैचुरेटेड होता है कि उसके अंदर अब और नमक उसमें मिक्स नहीं हो सकता, है ना. तो ये जो प्रोसेस होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से उसके प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स प्राप्त करना, है ना. प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हमको गेन करना या फॉर्म करना, वो प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन. तो जो समुद्र का पानी होता है उनको छोटे छोटे शैलो पिट्स के अंदर डाल देते हैं और इवोपरेट होने के लिए सनलाइट में छोड़ देते हैं. तो जब पानी इवोपरेट हो जाता है तो नीचे उसमें क्या रह जाता है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स उसमें रह जाते हैं. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉल्यूशन के, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर से प्योर सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स गेन करना या फॉर्म करना प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन. ये भी क्या है, फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल होता है ये. ठीक है. नाउ टेक अ बीकर 1/3 फिल्ड विथ वाटर. एक बीकर लेंगे और उसमें पानी डालेंगे. एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट इट. अब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और उसको गर्म करेंगे. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूसली ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली. जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डालेंगे, हम धीरे धीरे हिलाएंगे. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व इन वाटर. अब हम जब इसको बार बार एक एक चम्मच करके डालते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कॉपर सल्फेट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा. फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू कूल. अब इसको हम छानेंगे और ठंडा होने देंगे. व्हेन द सॉल्यूशन इज कूलिंग डू नॉट डिस्टर्ब इट. जब ये ठंडा हो रहा है उस समय इसको हम हिलाएंगे नहीं. आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द सॉल्यूशन. आफ्टर समटाइम्स हम क्या देखेंगे कि इसके नीचे जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स, कॉपर के जो क्रिस्टल्स हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे. तो इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस.
लुक अराउंड योर सराउंडिंग्स एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस, ट्राई टू क्लासीफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर के अंदर हमने अपने सराउंडिंग्स में होने वाले फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। और कुछ जो फिज़िकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको वापस पुरानी स्टेट में हम नहीं लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फिजिकल चेंजेस आर, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। Which of the following is an example of physical change? Melting of ice. Third, in a chemical change, energy is released or absorbed. Fourth, the necessary condition for rusting. Rusting के लिए कौन सी condition ज़रूरी है? Presence of air and water. Fifth, which of the following is not a physical change? इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है जो फिज़िकल चेंज नहीं है? क्रशिंग पेपर, टीयरिंग पेपर, बर्निंग पेपर और रिसाइकलिंग पेपर। आंसर इज बर्निंग पेपर। पेपर को अगर हम जला देंगे तो फिर वापस उस ऐश से हम वापस पेपर नहीं बना सकते। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, चेंजेस आर क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दो ग्रुप्स में हम क्लास में डालते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। सेकेंड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। द ब्राउनिश सब्सटेंस ऑन आयरन इज कॉल्ड रस्ट। फोर्थ, chemical changes play a very essential role in our lives. Chemical changes. Then fifth, the presence of both oxygen and water is essential for the process of rusting. ठीक है, तो ये उसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।